जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर बच्चों आपका 3 एक्सरसाइज आपके 3.7 क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका वन है। एक मकाम के सतही रकबा ए का उसके किनारा की लंबाई एल के मुरब्बा में तग़य्युर रास्ते। यही बच्चों आपको समझने वाली चीज़ है कि ये आपका एरिया जो है सतही रकबा जो होता है ये बच्चों को कहते हैं इसके किनारे की लंबाई के मुरब्बा में तग़य्युर रास्ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब बच्चों ये बना कि ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर के। ये मतलब बच्चों इसका बनता है कि ये तग़य्युर रास्ता अलग रखते हैं। तो बच्चे ये प्रोपोर्शनल की लामत को पहले हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और यहाँ पे के बच्चों आपका कांस्टेंट आ जाएगा। इसको नाम दे ले बच्चों मुसावात ए का नाम दे ले, चाहे बच्चों मुसावात वन का नाम दे ले। अब बच्चों मुसावात ए में आपने कीमतें दर्ज कर दी, जो कीमतें आपके सामने दी हुई है। तो ये बच्चों हम लिखेंगे मुसावात ए में ये बच्चों आपके सामने दी गई है कीमतें। ये आपके पास ए की कीमत भी दी गई है, ए बच्चों बराबर बच्चों आपके लिखे 27 है, जबकि एल की कीमत बच्चों आपके दी गई है 3। वो बच्चों आपने कीमतें दर्ज कर देनी है कीमतें दर्ज करने से। ठीक है जी, मुसावात ए में ए बराबर बच्चों 27 और एल बराबर 3 दर्ज करने से ये बच्चों हम यहाँ पे कीमत दर्ज कर देंगे। ए की कीमत आपके पास है 27 और के, और एल की कीमत बच्चों आपके पास 3, तो यहाँ पे एल का स्क्वायर है तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इस तरह ये आपका बच्चों बन जाएगा 27 और इसका प्रभाव खोलेंगे तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 9। इस तरह बच्चों आपका आ जाएगा 9 के हमने कीमत निकालनी है के की, तो 9 को दोनों तरफ कर देंगे डिवाइड। 27 को बच्चों 9 पर डिवाइड किया जाएगा तो के की कीमत इस तरह निकल आएगी आपकी 3 बच्चों कीमत निकल आती है। और ये वाली कीमत बच्चों आपने दर्ज कर देनी मुसावात ए में। यहाँ पे आप देखिए पहले सवाल में ए की कीमत उन्होंने पूछी है तो इसमें बच्चों कीमत दर्ज करेंगे तो आपकी ए की कीमत निकल आएगी। तो बच्चों मुसावात ए में के की कीमत दर्ज करने से, अब बच्चों मुसावात ए में देखिए ए की ही हमने पहले स्टेप में कीमत निकालनी है। तो ए बराबर जब बच्चों इसमें हम कीमत दर्ज कर देंगे तो ए बराबर आपका आ जाएगा 3 एल का स्क्वायर। तो बच्चों के की कीमत दर्ज करने के बाद ये आपके बन जाती है मुसावात। इस मुसावात में आप कीमतें दर्ज करते जाए तो आपकी ए की कीमत भी निकल आएगी, पहले जो उसकी भी और दूसरे जो उसकी कीमत भी निकल आएगी। इसको बच्चों नाम देना चाहे तो अगली मुसावात मुसावात बी का या मुसावात 2 का नाम, या इसको 1 नाम दे ले, इसको 2 नाम दे ले, या ए भी बच्चों आप नाम दे सकते हैं। अब इस मुसावात में बच्चों आप कीमतें दर्ज कर दें। कीमत बच्चों आपके सामने लिखी हुई एल की कीमत दी गई, ए की कीमत आपने मालूम करनी है। तो ये हम लिखेंगे बच्चों मुसावात बी में एल बराबर 4 यूनिट्स लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं लिखना चाहे तो आप सिर्फ 4 ही लिख ले दर्ज करने से। अब बच्चों देखिए आपने ए की ही कीमत निकालनी है तो ए बराबर ये आपका 3 है और एल की जगह पे आपके आ जाएगा 4, यानी आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास 3 है तो ये 4 का मुरब्बा जो बच्चों खोला जाएगा तो वो आपका आ जाएगा 16। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 48। ए की बच्चों हमने कीमत निकालनी थी तो इसके साथ बच्चों आप ए का यूनिट लिख दें। ये ए का यूनिट आगे लिखा है मुरब्बा यूनिट्स, तो इस तरह बच्चों आपका आ जाएगा ए की कीमत निकल आएगी 48 मुरब्बा यूनिट्स। ये बच्चों आपका पहला इसका जो जुज है। अब दूसरे जुज भी आपने उसी तरह हल करना है, ए की कीमत दी गई है और आपने एल की कीमत निकालनी है। तो मुसावात बी में की तरफ ही बच्चों हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे मुसावात बी में एल बराबर 3 दर्ज करने से। लिखना चाहे तो बच्चों आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं कि 3 यूनिट्स दर्ज करने से, लिखना चाहे तो बेहतर है बच्चों आप लिख ही लें दर्ज करने से। अब मुसावात बी की तरफ बच्चों हमने जाना है। यहाँ पे हमने ए की कीमत दी हुई है, एल की कीमत हमने निकालना है और ए की कीमत बच्चों आपके दी गई है 12 है, जबकि यहाँ पे आपका 3 है और एल की कीमत बच्चों हमने मालूम करनी है। तो अगला स्टेप बेहतर है बच्चों आप अगला स्टेप कर लें। तो ये आपके पास 3 एल का स्क्वायर बटा 3 करेंगे और बटा 3 करेंगे, 3 3 से आपका हो जाएगा कैंसिल। बच्चों 12 को जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपकी कीमत आज निकल आती है, इसकी निकलेगा 4। हमने कीमत बच्चों एल की निकालनी तो हम इसका ले लेंगे जजर, तरफेन का जजर लेंगे तो जब आपका बच्चों जजर नंबर कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में बच्चों आपका बन जाएगा ये बनता है 2, ये भी आपका जजर नंबर कैंसिल। इस तरह एल की कीमत निकलती है जमा माइनस में बच्चों आपकी आ जाती है। तो असूल के मुताबिक तो बच्चों जजर जब भी हल होता है आपकी वैल्यू जमा माइनस में आती है। चूंकि ये बच्चों आपकी लंबाई है इसलिए इसका माइनस वाला बच्चों जो आप नहीं आएगा, सिर्फ प्लस वाला आपका आएगा। तो एल बराबर 2 2 आपके बच्चे ये आपका एल बराबर 2 होगा। इसके यूनिट्स बच्चे अगर देख ले एल की कीमत के 3 यूनिट्स तो आप इसके साथ लिख देंगे 2 यूनिट्स और ये बच्चों इसका
आंसर प्लस में बच्चों आपने लेना है। जैसे जब भी हल होता है अगर जवाब जमा माइनस में आता है, लेकिन ये माइनस वाली कीमत आप रिजेक्ट कर देंगे। नहीं तो बच्चों ये आप नाम भी लिखिए, बराह रास्त ही आप जमा लिख दें तो आपका ज्यादा बेहतर है, बराह रास्त लिख दें, क्योंकि एक दफा जमा माइनस लिखेंगे तो हो सकता है आपका आगे ये स्टेप ना लिखे तो बच्चों आपका सोलर गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंथ की लंबाई जो होती है वो कभी मनफी नहीं होती। तो इसलिए बच्चों इसके आगे की कीमत जो है वो आपकी 2 आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।